क्या बात है, आज आप कुछ खोए खोए से दिखाई दे रहे हो। हाँ रतन कौर, वैसे तो आपके पिताजी ने मना किया था कि बेटा पूर्व दिशा में मत जाना, लेकिन मैं आज पूर्व दिशा में चला गया। मुझसे गलती तो हुई है। फिर क्या हुआ? वहां पर एक लड़की मिली, उसने मेरा बहुत अपमान किया। मैं उसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ और उसे सबक सिखाना चाहता हूँ कि तेरा वास्ता किसके साथ पड़ा है, और रतन कौर, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। महाराज, मेरे पिताजी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी तामुल नगरी के राजा हैं। और जिस लड़की की आप बात कर रहे हो वो नत्थू राव राजपूत की बेटी है। वो राजा का कोई भी हुक्म कैसे टाल सकते हैं? बस ठीक है रतन कौर, मेरा ये काम करवा दो। हे महाराज, वैसे तो कोई भी औरत अपने जीते जी अपने पति की दूसरी शादी नहीं करा सकती, लेकिन उसने आपकी बेइज्जती की है, तो इस जिद में मैं आपकी शादी जरूर करवाऊंगी। उसकी ये हिम्मत कि वो रतन कौर के पति का तिरस्कार करे, धरती में गड़वा दूंगी। उसके बाप को आज ही दरबार में बुलवाती हूँ। नमस्कार पिताजी। कहो बेटी, कैसे याद किया? शादी के बाद तो अपने पिता को भूल ही गई तुम। बस ऐसे ही पिताजी, मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटी। पिताजी, मेरे पति की दूसरी शादी करवा दो। क्यों, क्या बात है बेटी? पिताजी, खांडे राव ने मेरे पति का बहुत तिरस्कार किया है। वे इस बात से बहुत दुखी हैं और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। उस आदमी ने मुझे जीवन दान दिया है। सोच लो बेटी, तुमने ये क्या सोचा है? तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। आपको पता है, आपकी बेटी एक बार ही सोचती है, बार बार नहीं। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ये काम अभी पूरा करवा देता हूं। तुम दोनों दरबार में पहुंचो। मैं अभी खांडे राव के पिता नत्थू राव राजपूत को दरबार में तलब करता हूं। ठीक है पिताजी। महाराज की जय हो। आज इस नाचीज को कैसे याद किया? नत्थू राव, क्या ये तुम्हारी बेटी खांडे राव है? अगर तुम पसंद करो तो मैंने इसके लिए एक लड़के को देखा है। महाराज, आपके हुक्म के सामने मेरी पसंद और नापसंद का कोई मायना ही नहीं। लड़का बताओ। ये देखो, ये मेरी लड़की रतन कौर का पति है। क्या ये तुम्हें पसंद है? महाराज, ये तो मेरे बड़े भाग्य की बात है कि मेरी बेटी आपकी पसंद के लड़के से शादी रचाएगी। क्यों बेटी, करोगी ना इनसे शादी? महाराज, जब मेरे पिताजी ने हाँ कर दी है और आपका हुक्म है, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। पर मेरी कुछ शर्तें हैं, वे जरूर माननी पड़ेंगी। नौजवान, तुमने सुना लड़की क्या कह रही है? हाँ महाराज, मैं सब सुन रहा हूँ। ये अपनी शर्तें अभी और यहीं बता दे। मेरी 16 शर्तें हैं। अगर तुम मेरी ये 16 शर्तें पूरी कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अपनी शर्तें बताओ। देखो, मैं दिन में 2 घंटे के लिए आऊंगी। आपका खाना नहीं बनाऊंगी, कुर्सी मेज व सेज नहीं सजाऊंगी, और आपके साथ सेज सैया पर भी नहीं सोऊंगी।
आपसे बात भी नहीं करूंगी, आप भी मेरे साथ बात नहीं करेंगे। जो पहले बोलेगा वो अपने असल बाप की औलाद नहीं होगा। ठीक है, मुझे सब मंजूर है। ठीक है, कहना तो आसान है, परंतु पुगाना बहुत ही मुश्किल। कोई बात नहीं, हमें सब मंजूर है। और हाँ, कल से तुम मेरे महल में रोजाना आओगी। ठीक है। वीरों, मेरे वीरों, जल्दी आओ। हुक्म महाराज। हुक्म यही है, ये खांडेरावपुरी जा रही है, इसको देखो, ये कहाँ जाती है, कहाँ से आती है और क्या करती है, और हमें सारा विस्तार आके जल्दी से जल्दी बताओ। जो हुक्म महाराज। बहुत देर हो चुकी है मेरे वीरों को गए हुए, अभी तक आए नहीं। आखिर क्या कारण है? ये खांडेराव जाती कहाँ पे? प्रणाम महाराज। हाँ, तुम आ गए वीर। बाकी वीर कहाँ हैं? वो सैर पर गए हैं महाराज। कुछ पता चला? हाँ महाराज, ये खांडेरावपुरी रात के समय राजा इंद्र के दरबार में नाचने गाने के लिए जाती है। लेकिन ये खांडेराव इंद्र महाराज के अखाड़े में कैसे पहुंचती है? महाराज, शाम के समय एक उड़न खटोला यानी एक विमान खांडेराव को रोजाना ले जाता है। ठीक है वीरों।
रतन कौर, आज जब खंडेराव यहां आएगी, मैं सोने का बहाना बनाऊंगा। तुम खंडेराव के आते ही मुझे जगा देना। मैं तुम्हें धमकाऊंगा कि तुमने मेरे सपने का सत्यानाश कर दिया। सपना जोर का आया हुआ था। उठो महाराज, उठो महाराज। रतन कौर, तुमने हमारे सौपन का सत्यानाश कर दिया। सोपन का? परंतु सोपन में क्या था महाराज? रतन कौर, आज तो सपने में मैं इंद्र महाराज के दरबार में पहुंच गया। वहां पर नाच गाना होने लग रहा था और एक परी भी नाच रही थी। मैंने तबला बजाया और इंद्र महाराज ने मुझे खुश होकर मृगशाला दी। और हाँ, एक परी ने ये मुझे मोहर असरफी दी। मैं आपसे हार गई और आप जीत गए, क्योंकि 16 शर्तें मैंने ही रखी थी और उनमें से एक शर्त ये थी कि जो पहले बोलेगा वो असल बाप की औलाद नहीं होगा। इसलिए महाराज, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। इंद्र महाराज तो खंडेराव हमारे पूर्वज हैं। वो आपसे शादी नहीं कर सकते और मैंने उनकी कैद से अंशनी भी छुटवानी है। ठीक है खंडेराव, तुम चिंता मत करो, हम कल ही इंद्र महाराज के पास पहुंचेंगे। खंडेराव, हाँ महाराज। तुम ऐसा करो, तुम इंद्र के दरबार में पहुंचो, मैं थोड़ी ही देर में दरबार में पहुंचता हूं। ठीक है महाराज। अरे भाई, तुम इस घोड़े के पास क्यों खड़े हो और किसका इंतजार कर रहे हो? भाई, मैं यहाँ इंद्र महाराज का इंतजार कर रहा हूँ। महाराज इंद्र का इंतजार कर रहे हो? इस समय महाराज इंद्र कहाँ जाते हैं? भाई, इस समय महाराज 7 समुंदर पार जाते हैं। 7 समुद्र पार जाते हैं, वो भी रात्रि को? वहां किसके पास जाते हैं? महाराज, इस समय 7 समुंदर पार सबज परी के साथ चौपड़सार खेलने के लिए जाते हैं। ये बात तो ठीक है कि महाराज इंद्र रोजाना चौपड़सार खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है भाई? हे भाई, मुझे रोजाना इंद्र महाराज के साथ 7 समुंदर पार जाना पड़ता है। इस घोड़े की पूंछ पकड़कर जाता हूँ और मेरा दिल घबराता है। कहीं ये पूंछ मेरे हाथ से छूट गई तो मेरा क्या होगा? हे भाई, अगर तुम नाराज ना हो, आज मैं तुम्हारी जगह 7 समंदर पार इस घोड़े की पूंछ पकड़कर जा सकता हूँ। ठीक है भाई, नेकी और पूछ पूछ, आप बड़े शौक से इस घोड़े के साथ जा सकते हैं, परंतु जरा ध्यान से जाना, रास्ता बड़ा कठिन है। ठीक है, आप जाइए, आज हम इंद्र महाराज के साथ घोड़े की पूंछ पकड़ 7 समुद्र पार जाएंगे। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ कौन है? हे महाराज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज आपके साथ मेरी जगह मेरा ये मेहमान जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
महाराज, आओ। सबज परी के पास पहुंचने पर आपका स्वागत है। चौपड़ सार बिछी हुई है, आओ चौपड़ खेलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे साथ चौपड़ सार खेलूंगा और आज तुम्हें चौपड़ सार में हराकर तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा। ये बात तो तुम हर रोज कहते हो, परंतु मुझसे आज तक जीत नहीं पाए। आज देखते हैं क्या होता है। होना क्या है, आज मैं तुम्हें अवश्य चौपड़ सार में हराऊंगा। ये लो, फंस गई ना तुम। आज तो लगता है तुम हार ही जाओगी। मर गए मुझे हराने वाले। ये लो, मैं जीत गई ना। ओहो, लगता है तुम्हारे हाथ में कोई जादू है। मैं जब भी जीत के करीब होता हूँ तुम मुझे हरा देती हो। चलो भाई चलो, अब वापस चलते हैं। हे महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बाजी मैं भी लगा के देख लूं। अरे तुम इसके साथ क्या बाजी लगाओगे, इससे तो बड़े बड़े सूरमा नहीं जीत पाए, फिर तुम तो चीज क्या हो। हे महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, माफी चाहता हूं, लेकिन एक बार आप आजमा के तो देखें। ठीक है, नहीं मानते तो तुम्हारी इच्छा, परंतु देखना बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। हे महाराज, अगर मैं हार गया तो जो आप दंड देंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन हे महाराज, अगर मैं जीत गया तो मुझे इनाम में क्या देंगे? पहली बात तो यह है कि तुम जीतोगे ही नहीं। यदि जीत गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक है महाराज। तेरे कैसे बहुत बोरिया मुल्की लाट देख लिए मने, कित की चौपड़ खेलेगा, इसे 360 देख लिए मने। अपनी औकात में रहो। कहाँ इंद्र महाराज और कहाँ तुम। जब इंद्र जैसे महारथी मेरे सामने नहीं टिक पाते तो तुम तो चीज ही क्या हो। बोलती ही रहोगी या मेरे साथ चौपड़ सार खेलना भी शुरू करोगी? वैसे तो मैं ऐरे गैरे के साथ खेलती नहीं हूँ, परंतु तुम महाराज के साथ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ। वीरो, हे मेरे वीरो, ध्यान रखना, ये सबजपुरी कोई खेल में गड़बड़ न करने पाए। जो आज्ञा महाराज। नौजवान, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं, तुम चौपड़ सार खेलो। ये लो नौजवान, लगता है तुम हार गए। ज्यादा ना मचलो, देख लेना आज तुम्हारी हार निश्चित है। मुझको हरा सके इतना किसी में दम नहीं। लो, हमने तुमको हरा दिया, हम किसी से कम नहीं। ओह, आज तो मैं वाकई ही हार गई। ऐ नौजवान, आज तलक जिसको कोई हरा न सका, उस सबज परी को आज तुमने हरा दिया। महाराज, आज इस नौजवान ने मुझे हरा दिया और शर्त के मुताबिक आज से मैं आपकी गुलाम हुई। वाह नौजवान वाह, तुमने मेरी बरसों की मुराद आज पूरी कर दी।
जिस सब्ज परी को मैं आज तक न हरा सका, उसे तुमने चंद मिनटों में हरा दिया। वाह नौजवान वाह, तुम वाकई काबिल तारीफ हो। चलो सभी दरबार में चलते हैं। नौजवान, तुम्हारा इनाम हम दरबार में चल कर देंगे। खांडेराव, आज मैं बहुत खुश हूं। इस खुशी के मौके पर तुम आज ऐसा नृत्य दिखाओ जिसे देखकर हमारा दिल बाग बाग हो उठे। आज इस नौजवान ने चौपड़ सार में सब्ज परी को हराकर हमारी बरसों की मुराद पूरी की है। क्या बात खांडेराव, आज आप नृत्य नहीं करेंगी? महाराज, आप मेरी बात सुनो। तू मेरे बाप बराबर लागे से, मैं तेरे पोते की बहू पिता। यू वीर बेकरमा जीत भूप से, इसकी कर दे माफ खता, इसकी कर दे माफ खता। तू मेरे बाप बराबर से, मैं तेरे पोते की बहू पिता। यू वीर बेकरमा जीत भूप से, इसकी कर दे माफ खता, इसकी कर दे माफ खता।
सिर टेकूंगी दोनों बक्ता सिर टेकूंगी जीत लक्ष्मी चंद की चिड़ी चिता क्यों वीर विक्रमा जीत भूप से इसकी कर दे माफ खता इसकी कर दे माफ खता तू मेरे बाप बराबर लागे से मैं तेरे पोते की बहू पिता यू वीर विक्रमा जीत भूप से इसकी कर दे माफ खता इसकी कर दे माफ खता। महाराज, मैंने आपके पोते वीर विक्रमाजीत से शादी कर ली है और ये विक्रमा है। मैं आपके पोते की बहू हूँ। आप मेरे बाप के बराबर हो। मुझे माफ करना और वो हंसों की हंसनी इन्हें वापस दे दे। आपकी कृपा होगी। हे महाराज, प्रणाम। विक्रमाजीत, तुम वास्तव में विश्व 20 हो। मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी भारी भूल की है। विश्व 20 वही होता है जो हर इंसान के दुख दर्द में काम आए, समय पड़ने पर हर व्यक्ति की सहायता करे, दूसरों के दुख दर्दों को दूर करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दे। जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुम वाकई में ही विश्व 20 हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम ये हंसों की हंसनी सवज परी व खांडेराव परी को साथ ले जाओ और प्रजा का पालन करो। सदा खुश रहो। और इस तरह से विक्रमाजीत, रतन कौर, सब्जपरी, खांडेराव परी व हंसों की माँ हंसनी को साथ लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं और उज्जैन शहर में आकर हंसों को उनकी माँ हंसनी दे देते हैं। हंस खुशी खुशी महाराज की जय जयकार करते हुए मानसरोवर ताल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा वीर विक्रमाजीत 20 राजा वीर विक्रमाजीत 20 राजा वीर विक्रमाजीत 20